मैंने जब कुरान शरीफ की आयत कही वो तो स्वीकार है, लेकिन जब मैं भारत माता की जय कहूंगा, वंदे मातरम कहूंगा, जय हिंद नहीं कहूंगा, एक विचारधारा इसको स्वीकार नहीं करती है। और वही विचारधारा आगे जाके कहती है कि आपके घर दीपावली है तो मिठाई नहीं खाऊंगा, रंग लग गया तो अल्लाह उसको जला देगा। वही विचारधारा आगे जाकर इस कदर पहुंचती है कि अल्लाह का आदेश कह रही है, जबकि है नहीं, कि मैं यदि अपने शरीर पर बम बांध के फट जाऊं और इन काफिरों को मार दूं तो अल्लाह मुझे जन्नत दे देगा। अब दाग हमारे दामन पे लगा है। आतंकवादी क्लियर कह रहे हैं कि भाई अल्लाह का आदेश और इस्लाम कह रहे हैं, यानी मुसलमानों के दामन पे दाग लगा। अब इसको धोने के लिए ना कोई मंगल ग्रह से वॉशिंग मशीन लेकर नहीं आएगा, इसको धोने का काम हमको करना पड़ेगा। आपने प्रियंका शर्मा को डिफेंड नहीं किया, या जितने भी लोग जासूसी कर रहे थे आईएसआई के लिए और हिंदू थे उसको किसी ने डिफेंड नहीं किया। बिल्कुल, तो मुस्लिम उलमाओं को भी चाहिए, मुस्लिम मुफ्तियों को भी चाहिए, मुस्लिम दानिश्वर जो टेलीविजन में बैठते हैं कि मुस्लिम नाम से कोई आतंकवादी तो उसको डिफेंड ना करे, सही बात, बल्कि उसे कहे कि उसकी नमाज़े जनाजा नहीं होने देंगे, उसके परिवार से कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे, उसे मुस्लिम कब्रिस्तान में दफन नहीं होने देंगे। और वो जिस उम्मीद में, वो तो पागलपन है, सनक है, मानसिक रोग है कि यहां पर जहन्नम बना दो, सुसाइड बम्बर बन जाओ और वहां 72 हूर मिलेगी। ये पागलपन, मानसिक दिवालियापन है और कुछ नहीं है। मैं यहाँ पर फैज साहब खुलकर ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी देश के युवाओं को, रशीदी साहब गौर से सुन लीजिए, देश के युवाओं को बरगलाने के लिए, किसी धर्म से नहीं कह रही हूँ, देश के युवाओं को बरगलाने के लिए इस तरह की बातें कहे, वो हिंदू हो या मुसलमान, वो देशद्रोही है। मैं ये खुलकर कह रही हूँ। आप बार बार धर्म ढूंढते हैं, मैं नहीं ढूंढ रही हूँ उसमें धर्म, और इसीलिए पूछ रही हूँ। इसीलिए नहीं ढूंढ रहे हो क्योंकि हिंदुओं के नाम है उसमें, इसलिए धर्म नहीं ढूंढ रहे हो। अगर हिंदू ना होते फिर धर्म ही ढूंढते आप। मैं धर्म इसलिए नहीं ढूंढती हूँ क्योंकि ये आतंकी है, और ये आतंकी अगर धर्म को लेकर कुछ कह रहा है तो आपका ये फर्ज है कि आप उस पर बोले। सुचारिता, आतंकियों के लिए पैरवी क्यों करते हैं कुछ लोग? सुचारिता, हाँ, राष्ट्रीय सलाहकार अजीत डोभाल का एक बयान वायरल हो रहा है। ठीक है, उन्होंने कहा कि 1947 के बाद से आज तक जितने 4000 लोग आईएसआई के साथ गलबैयां करते हुए पकड़े गए, उनमें मुसलमान सिर्फ 20% हैं, 80% हिंदू हैं। क्या वो आतंकवादी नहीं है? उनको कौन भटका रहा है, कौन मौलवी सिखा रहा है, कौन से मदरसे में पढ़ रहे हैं? दूसरी बात, अभी शहजाद भाई ने एक बात कही कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, इस्लाम के साथ इन चीजों को जोड़ना ये मानसिक रोगी है, ये बीमारी है कि इस्लाम के साथ जोड़ दो, किसी भी चीज को जोड़ दो, मैं चाहती ये रोग है, ये इस्लामोफोबिया है। मौलाना साजिद रशीदी की आवाज गूंजे, मैं चाहती हूँ, इसीलिए मैंने आपको ये मंच दिया है सर। मैं ये चाहती हूँ कि आप उन लोगों को बताएं, लेकिन मुझे अफसोस है कि आपने हिंदुओं के नाम नहीं लिखे, भटकाने के लिए मुझे अफसोस है कि हिंदुओं के नाम नहीं लिखे आपने, मुझे अफसोस है। ये जर्नलिज्म नहीं है, ये जर्नलिज्म नहीं है, ये देश को भटकाने की बातें हैं, ये देश को सिर्फ ये बताने की बातें हैं इस्लाम ही मुसलमान ही आतंकवादी होता है। ये आप बताना चाह रहे हैं, और इसलिए नहीं बोल रही हूं क्योंकि आपको मंच पर यहाँ इनवाइट किया है ये बताने के लिए कि ये संदेश गलत है, ये संदेश गलत है, लेकिन आप उसे यहाँ बैठकर दूसरी दिशा देना चाह रहे फैलाने की कोशिश करेगा तो मैं विरोध करूंगा। मेरी कुरान शरीफ का इस्तेमाल करके, मेरी हदीसों का इस्तेमाल करके कोई आतंकवाद फैलाएगा तो मैं उसका विरोध करूंगा। और जब हमारे दामन पे कोई दाग नहीं है, तुम्हारे आतंकवादी हमारे दामन पे कोई दाग नहीं है, सुअर की चर्बी में लपेट के जलाओ, ये आतंकवादी हमारा दामन बिल्कुल साफ है। बता रहा हूं हमारा दामन पहले से लग रहा है कि उसको डिफेंड करने के हिंदुओं की आड़ में तुम लोगों ने इस्लामी मुल्क ले लिया पाकिस्तान, सारा आतंकवाद जाकर वहां पर फैलाओ, ठीक है, सारा आतंकवाद अरे नीचे करो, अरे ठीक है, इस तरह की बात अरे वो क्या कर रहा है? एक मिनट सुनिए सुनिए हाँ ठीक है, शहजाद और प्रोफेसर आगे को लीजिए प्रोफेसर आगे, एक सेकंड, इस तरह की बात है, इस तरह की बात, एक मिनट साहब को बकवास नहीं करना भाई, मैं स्टूडियो के बाहर हूँ, साहब थोड़ा शहजाद 10 नंबर पहनता हूँ मैं, एक मिनट, मैं 10 नंबर पहनता हूँ,
एक मिनट। तो साजिद रशीदी साहब, आप सुचारुता पर अरे एक सेकंड रुकिए, एक मिनट रुकिए। और मुझे सिर्फ शहजाद जी चाहिए ऑन स्क्रीन। बोलिए शहजाद जी। ये आतंकियों का सपोर्ट कर सिर्फ शहजाद जी क्यों है? सुन मां, कान खोल के बात कर, आगे कान खोल के। अरे वो कपड़ा उठा रहा है। अच्छा एक सेकंड, एक मिनट शहजाद जी। मैंने दामन दिखाया तुझे कि ठीक है, मैं भाई एक सेकंड रुक जाइए आप, इस तरह की बातचीत नहीं होगी फैज साहब। अच्छा ठीक है शहजाद जी आप बोलिए, शहजाद जी और प्रोफेसर। अच्छा मैं एक मिनट रुकिए, शहजाद जी आप बोलिए। एक सेकंड सर। नहीं मैं बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। शहजाद जी बोलिए। मैं सिर्फ एक सवाल हाँ। मैं साजिद रशीदी साहब से एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ। उनको लगा कि आपने इस्लाम से आतंक को जोड़ा, नहीं, अल कायदा जिसने नाम रखा उसने जोड़ा। सुनिए तो, अल कायदा नाम जिसने रखा उसने जोड़ा, जैश ए मोहम्मद नाम रखा उसने जोड़ा, Exactly. तैयबा नाम रखा उसने जोड़ा, इंडियन मुजाहिदीन जोड़ा उसने रखा, इस्लामिक स्टेट जिसने रखा उसने रखा। तो मुझे बताइए कि कितने हजारों तंजीमों ने कहा कि जैश ए मोहम्मद ये जो है ये इस्लाम की दृष्टि से बिल्कुल गलत है। मुझे हजारों जो है बता दीजिए फतवे जो जारी हुए, 2000 मुझे हजारों फतवे जारी करके बता दीजिए जो जारी हुए कि हिजबुल मुजाहिदीन के नाम के खिलाफ जारी हुए, जो लश्कर तैयबा के नाम के खिलाफ जारी हुए। आप संगीत जी को लीजिए स्क्रीन पर। 2012 में रामलीला मैदान से फतवा जारी हुआ। अच्छा ठीक है, आईएसआई के नाम पर, मैं एक बार अल-कायदा के नाम पर, के पास जा रही हूं। इस्लामिक आतंकवाद के नाम भाई पर मौलाना साजिद फतवा रशीदी, जारी दो हुआ और बाकायदा। मेहमान भी बैठे हैं आपके साथ जो बगल में बिल्कुल अभी तक बोले नहीं है, तो थोड़ी सी मैं एक बार इस बात को ध्यान में रखूंगी। प्रोफेसर आगे आपसे पूछ रही हूं, मुझे ये बताइए, जिस तरह अभी ये बात बोली गई, ये साजिद रशीदी साहब का कहना है कि एक धर्म को बदनाम करने की कोशिश है। मैं चाहती हूं आप उस पर रिएक्ट करें। उमर का वीडियो, ये आतंकी का वीडियो है, मैं बार बार इसीलिए कह रही हूं, एक आतंकी का वीडियो है और ये गलत मैसेजिंग देने की कोशिश की जाती है, इस मैसेजिंग से ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जाती है, उस पर बोलना जरूरी। सुचरिता, यदि किसी फैक्ट्री से एक प्रोडक्ट खराब हो, 2 प्रोडक्ट खराब हो, 3 प्रोडक्ट खराब हो, यदि सबका सब खराब प्रोडक्ट निकल जाए तो इसका मतलब है कि फैक्ट्री में ही कुछ कमी है। पर सबके सब गलत खराब निकल रहे हैं। एक मिनट सुन लीजिए, ठीक है। दुनिया में जो कह रहा है वो गलत नहीं बोल रहा है। आप जाकिर नायक का वीडियो आपने सुना है ना, जो रहनुमा था, इस्लाम का सबसे बड़ा व्याख्याता यहाँ के बैंक में, वो सीधे सीधे इस्लाम के कोट कर रहा है और कोट करके कहा है जहाँ भी मुशरिकों को देखो पकड़ो, मारो, यातनाएं दो, ये इस्लाम का मैंडेट है। ऐसी तमाम चीज़ें आप यदि पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। चूँकि हम पढ़ते नहीं हैं, सुनी सुनाई बातों पर ही बात करते हैं। कभी कभी कलकत्ता कुरान पिटीशन पढ़ लिया कीजिएगा, कलकत्ता हाई कोर्ट में केसेस था कुरान की आयतों को लेकर के। अब आती है बात, जो उसने कहा है ना, शहीद शब्द का प्रयोग हम लोग बेकार में गलत करते हैं। हाँ। शहादा शब्द से निकला है। हाँ। शहादा माने इस्लाम के लिए जो अपने आप को खत्म कर ले, हाँ। वो शहीद होता है। हम तो क्या करते हैं, आर्मी का जवान हमारा जो मर जाता है बैटलफील्ड में, उसके लिए भी शहीद कर दे, पुलिस वाले के लिए भी शहीद कर देते हैं, सबको ड्यूटी पे मर जाता है उसके। वो ड्यूटी किसके लिए? इस्लाम की ड्यूटी के लिए, जो अपने आप को खत्म कर ले। और वो गलत नहीं बोल रहा है, वो उसके अनुसार वो ठीक बोल रहा है। एक दूसरी बात एक बात ध्यान में समझ में आई है कि ये इसकी गरीबी से कोई लेना देना नहीं है। यदि पढ़ा लिखा है और ये सब काम में लगा हुआ है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इस्लाम की टीचिंग से है। और वो इस्लाम की टीचिंग यदि मान लेते हैं कि एक जगह उसके साथ गलती हुई होगी तो वहाँ से प्रोडक्ट निकल जाएगा, लेकिन यदि मैड्रिड में टेरर बॉम्बिंग करता है, ऑस्ट्रेलिया में टेरर बॉम्बिंग करता है, इंग्लैंड में टेरर बॉम्बिंग करता है, अमेरिका में टेरर बॉम्बिंग करता है, प्रोफेसर देखिए आप या तो हमारी सुने या हम उठ करके चले जाएंगे। नहीं, एक तरफा नहीं डिबेट हो सकता। एक तरफा नहीं, आप मेरी बात को सुनना पड़ेगा। आप मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए, अधिकार थोड़ी छीन लेंगे। आप मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए। आपकी बात सही है, आप अपनी बात रख रहे हैं, वो आपका मत है। आप मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए। लेकिन सबको एक लेवल से पेंट नहीं कर सकते ना प्रोफेसर। दिक्कत क्या है ना कि आप लोग पढ़ते नहीं। हाँ ठीक है ना, आपने इस्लाम की हिस्ट्री आप पढ़ पढ़ी है। अपना तरीका ही सही बताना चाहते हैं। नहीं, हम बता रहे हैं ना, जो दुनिया को देखिए ना आप। हाँ। डूरंड लाइन के दाएं या बाएं, ये तालिबानी कौन पढ़ा है, उसका है, वो कौन की टीचिंग है? ये देवबंद इस्लाम है। ये जमीते का आप जिसे तबलीगी कहते हैं, प्यू रिसर्च सेंटर का स्टडी हुआ। दुनिया के जितने टेरर बॉम्बिंग है, ठीक है, उसमें से 85% इंडोक्ट्रिनेशन जमीतों का किया हुआ है। जो ATS गुजरात में पकड़ा गया था,
वो गुजरात वाला कहाँ गया था? बंगाल में जमात के अंदर है इसके खिलाफ बोलने की, मैं उसमें इंटरेस्टेड हूं प्रोफेसर। सीधे बात है कि इस्लाम की रेडिकल टीचिंग के कारण ये देश बारूद की ढेर पर बैठा हुआ है। इसके खिलाफ कौन बोलेगा? दूसरी बात मैं ये पूछना चाह रही हूं प्रेम कुमार जी से। एक और बात जो शुरू में कहा गया कि से भाई इस्लाम तो ये सब सिखाता नहीं है, ये गलत करता है। अरे तो अफगानिस्तान में कौन किया भाई? वहां कोई मंदिर बचा है, गुरुद्वारा बचा है क्या? पाकिस्तान बांग्लादेश में बचा हुआ है। तो प्रेम कुमार जी एक लाइन करते कश्मीर के हिंदुओं को मार पीट करके भगाना और कहना है कि तुम अपनी बहन और बेटियों को यहीं छोड़ जाओ और यहां से चले जाओ या इस्लाम का कलमा पढ़ो, ये इस्लाम था? मैं यही बात कौन यहाँ का मुफ्ती और जाकर के उसके साथ खड़ा होता है? प्रेम जी के पास जा रही हूँ। ये एक विचार है जो इसको टैकल करना पड़ेगा और दूसरे ये संवाद से नहीं मान सकता।